हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी आप सभी का चल रहा है। तो उसी में फ्रेंड्स मैंने आपका मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 25 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। और आज का जो चैप्टर होगा हमारा, यह द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, इस वीडियो में पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया गया है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 का जो वैकेंसी आने वाली है, पीआरटी से लेकर 6 to 8 या फिर 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का आप तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर से आपको प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, जो मैं 25 चैप्टर कंप्लीट लगभग करा दिया हूँ, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके शुरू से चैप्टर 1 से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का भी क्लास चल रहा है, आप वो भी प्लेलिस्ट चेक करके क्लास कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपको याद रखना, यह 1 सितंबर 1939 को हुआ था। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ध्यान रखना है आपको, यह लॉर्ड लिनलिथगो थे। आगे है, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया। तो याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1939 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडल में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया था। तो डेट पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना 22 दिसंबर 1949 को। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो ध्यान रखिएगा, विंस्टन चर्चिल थे। आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी। तो क्या रणनीति थी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको टीआरई 4 में देखने को इस बार जरूर मिलेगा, क्योंकि पिछले बार इस चैप्टर से मैं आपको आगे दिखाऊंगा 2 प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। इस बार के लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे VVI नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। तो किसके द्वारा मांग की गई थी, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह मांग की गई थी। तो इसे ध्यान रखिएगा आप। आगे है, वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली के द्वारा। आगे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। तो फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा, डेट 1940, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन 1940। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो यह लाहौर अधिवेशन 1940 में। आगे देखते हैं, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई। तो यह किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो सिकंदर हयात खान के द्वारा इसे तैयार किया गया था। आगे है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था।
तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो आपको याद रखना 23 मार्च 1943 को। आगे है, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1940 को। BBI है फ्रेंड्स, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस बार प्रश्न मुझे भी लगता है ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940। डेट याद रखिएगा फ्रेंड, डेट से रिलेटेड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछता जरूर है। TRE 4 में भी आपको जरूर पूछेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पूछा है तो आपको बताना है 17 अक्टूबर 1940 को। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आपको जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ भी, ये सभी NCERT बेस्ड क्लास है और मैं NCERT का ही प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। और TRE 4 में भी आपको ज़्यादातर NCERT का ही प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी तक जितना BPSC TRE का एग्ज़ाम हुआ, सारा NCERT से ही प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारा बुक ले लेते हैं, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत सारा ले लेते हैं और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। नीड उतना ही है जितना आप पढ़िए, जितना नीड है उतना पढ़िए। एक्सेस पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आपको कंटेंट उतना ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरत है। कराने के लिए तो मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवा दूँ, एक चैप्टर में 200 प्रश्न आपको करवा दूँ, कोई मतलब नहीं बनता। 200 प्रश्न करवाने से कोई मतलब नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है बस मैं आपको वही करवा रहा हूँ, और वही से प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। आप लोग BPSC का पैटर्न को अभी नहीं समझें। BPSC का प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन घटना चक्र की बुक आती है, आप ले लीजिएगा। और जितना मैं भी क्लास करवाया हूँ सारा देखिएगा, उस बुक में आपको मिलता है कि नहीं प्रश्न उत्तर। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्रेंड NCERT पढ़िए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारे साथ क्लास ज्वाइन करके पढ़िए, आपका पूरा TRE 4 कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या उद्देश्य था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। तो इसे आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी थे। ये भी BBI है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। प्रश्न है आगे, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? याद रखिएगा, इसे विनोबा भावे को चुना गया था। जो लोग लेट से लाइव क्लास में जुड़े हैं वो वीडियो को शुरू से करके देख लीजिए, क्योंकि आप लोग 20 से जुड़े तो आपको पहले का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न छूट गया है। तो आप दोबारा वीडियो को ऑन करके स्टार्ट से देख लीजिएगा वीडियो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो लेट से ज्वाइन किए उनका पहले का जितना भी इससे पहले अभी तक प्रश्न उत्तर मैंने करा दिया वो तो छूट गया, तो आप फिर से उसे शुरू से देख सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो आपको ध्यान रखना यह जवाहरलाल नेहरू थे। आगे है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है मोहम्मद इकबाल का यह कथन है। यह भी आप BBI लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल, इसमें कह रहा है कि जो घटना घटित हुआ था बहुत महत्वपूर्ण घटना, उस समय गवर्नर जनरल कौन कौन थे? तो हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण घटना। पहला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के समय जो घटना घटित हुई थी उन समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिए लॉर्ड इरविन थे।
आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन के समय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, तो याद रखिएगा तो लॉर्ड इरविन थे। आगे, सांप्रदायिक पंचाट जो घटनाक्रम हुए थे उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। आगे है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लिनलिथगो थे। तो इसे आप ध्यान रखिए, ये वाला प्रश्न फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ये वाला आपसे एग्जाम में इस बार प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के समय भी गवर्नर जनरल कौन थे, तो लिनलिथगो ही थे। आगे वेवेल योजना। तो वेवेल योजना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल थे। आगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना के समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे बाल्कन प्लान। तो बाल्कन प्लान के समय कौन से गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। फ्रेंड्स ये जितने मैं आपको बताया इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल वहाँ पे करा दिया जाता है। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ वीडियो के अंत में कि आप पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल या बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड कुछ भी हो, नोट्स वगैरह जितना भी सेंड किया जाता है, न्यूज़ वगैरह कुछ भी, वो टेलीग्राम पर ही सेंड किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन कर ले। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि टीआरई 4 तो आपका जनवरी में देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स आपके पास अभी टाइम है, अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिए। बाद में बस आपको रिवीजन में करवाऊंगा और सिर्फ टेस्ट लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा। इसलिए मैं अभी से पूरा सब्जेक्ट जितने भी मैं क्लास करवा रहा हूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का और मॉडर्न हिस्ट्री, सभी का क्लास कंप्लीट होने के बाद बस आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा। उससे क्या होगा, आपका बस रिवीजन होते रहेगा, इंपॉर्टेंट सा प्रैक्टिस सेट आपका करवाया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स अच्छे से आप सीरियस होकर पढ़ाई करिए। टीआरई 4 100% आएगा, लेकिन टीआरई 4 आएगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग को टीआरई 4 में ही सिलेक्शन लेना है, एक सीट कंफर्म करना है। आपको ये मन में बिठा लीजिए कि टीआरई 4 में हमारा एक सीट कंफर्म होना ही चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ना लेकिन आप ही को पड़ेगा। जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ इतना ही कंटेंट आपके लिए टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट है। कराने के लिए मैं आपको 10,000 प्रश्न करवा दूं, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको एक टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं और जितना कम 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो क्लास में जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर में प्रश्न आते हैं सभी को मैं आपको करवा दिया जा रहा है। और फ्रेंड जितना मैं मेरे द्वारा क्लास करवाया जा रहा है इतने से में ही आपका टीआरई 4 में प्रश्न देखने को मिलेगा। इतना साल से बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेना, जितना मैं क्लास करवाया हूँ सारा क्लास आप अच्छे से करिए। वीडियो अगर आपको यह एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट मोड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और यह चैप्टर से फ्रेंड्स आपको 2 प्रश्न यहाँ से 100% एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। अभी तक टीआरई में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन होने के बाद आपको पीडीएफ वहां पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, जिससे इस चैनल पर जो भी वीडियो आपको अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी तरह से एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आपको कोई डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या इस क्लास से रिलेटेड, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछने के लिए आप कमेंट करिए, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेना, ऐसा नहीं सोचना है कि सर रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, रिप्लाई मैं अवश्य करूँगा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग तैयारी अच्छे से करिए और एक सीट बीपीएससी टीआरई 4 में बुक करिए आप लोग। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जितना लोग मेरे से क्लास करें, सभी का टीआरई 4 में सिलेक्शन हो जाए।
ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।